एलिमेंट को किन बेसिस पे एज मेटल्स और नॉन मेटल की तरह क्लासिफाई किया जाता है। तो इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा अगर आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। और पढ़ाई पे ध्यान जरूर दे, वहां देखें पढ़ने पर ध्यान दे, ठीक है। मुझे पता है फिर भी अगर आप मुझसे पूछो भाई तूने पढ़ लिया, कहेगा नहीं मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स एग्जाम में भी उसी के आते हैं। हाँ तो भाई पिछली वीडियो में हमने देखा कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलिमेंट को किन बेसिस पे एज मेटल्स और नॉन मेटल की तरह क्लासिफाई किया जाता है। तो वो हम करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी, हार्डनेस और लस्टर यानी शाइन मारते कि नहीं मारते। और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि वो इनकी रिएक्शन कैसी होती है, यानी इनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है एयर के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। गुरुजी को मेरा प्रणाम। इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा अगर आप समझते हुए चलेंगे तो, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जो भी मैंने आपको बताया, जो समझाया। कुछ एग्जांपल्स रखे हैं यहाँ पे। मेटल के एग्जांपल जैसे कि आपका आयरन हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। नॉन मेटल जैसे कि आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आपका सल्फर और आपका ऑक्सीजन। ये कुछ एग्जांपल है, इनको याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करते हैं, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले आपकी हार्डनेस। अच्छा, हार्डनेस तो आप समझते होंगे ना। हार्डनेस मतलब कोई चीज कितनी ठोस है, कितना कठोर है। अच्छा, अगर एटम आसपास होंगे, एटम पास होंगे, बहुत पास होंगे, तो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, यानी कि वो हार्ड बन जाएंगे। तो जो एलिमेंट हार्डनेस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको हमने बोल दिया कि वो मेटल है, कि वो क्या है, और वो मेटल है। और जो नहीं करते हैं वो नॉन मेटल है। समझ गए ना। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं तो दूसरी है आपकी लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, कि कोई चीज चमक रही है या फिर नहीं चमक रही है। जैसे कि आपको एग्जांपल लेके चले, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं? चमकते हैं, आप भी चमकेंगे, ऐसे चिंता मत करिए। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है मैलिएबिलिटी। क्या? मैलिएबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है, अगर बेसिकली देखा जाए तो थिन शीट्स में तोड़ सकना, यानी वो एलिमेंट्स जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है मैलिएबिलिटी। क्या नाम है बच्चों? मैलिएबिलिटी। यानी फॉर एग्जांपल सपोज करिए एल्यूमिनियम। भाई एल्यूमिनियम की तो फॉइल देखी होंगे आपने, उसमें आप सुबह सुबह खाना रख के भी ले जाते होंगे, मैं तो बहुत लेके गया हूं, ठीक है, अब भी करता हूं। यानी कि एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में। किसमें? थिन शीट्स में। तो हम कहते हैं कि भाई एल्यूमिनियम के पास मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है। कौन सी? मैलिएबिलिटी की, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज इनके पास होती है, उनको भी हम क्या बोल देते हैं कि वो मेटल है। ऐसे ही जो शाइन करते हैं उनको भी बोल देते हैं कि वो मेटल है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो हो जाएगी आपकी डक्टिलिटी। भाई डक्टिलिटी का मतलब अगर सिंपल देखा जाए तो वायर्स में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? वायर्स में, पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट करना। जैसे भाई आपने कॉपर को देख लो, कॉपर आपका मेटल है, मतलब कॉपर को हम क्या कर सकते हैं, कॉपर को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख भी रहोगे आसपास तारे देखे होंगे आपने, तो वो तारे कॉपर की है मान लो, तो कॉपर का एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि कॉपर के पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे एलिमेंट जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं उनको भी हम क्या बोल देते हैं कि वो भी क्या है, वो भी मेटल है। क्या है? मेटल है, ठीक है। अगर हम पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो आपकी डेंसिटी की बात करते हैं। चलिए भाई डेंसिटी आप सब समझते हैं, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपकी वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो आपकी डेंसिटी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। कहने का मतलब आपकी अगर ज्यादा वॉल्यूम में मास उतना ही है मान लो तो डेंसिटी कम है, अब कम वॉल्यूम में मास है तो डेंसिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आपकी मेटल की बात करें अगर, तो उनमें क्या बात करी अभी हमने कि एटम जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बहुत पास होते हैं, तो कम वॉल्यूम में हमको ज्यादा मास मिल जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। यानी अगर जो ज्यादा डेंस है, जो ज्यादा डेंस है, जो क्या है, ज्यादा डेंस है, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, वो मेटल्स हैं। क्या है? मेटल्स। नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जैसे आपका ऑक्सीजन, ये गैस है, बहुत दूर तक फैल जाती है, वॉल्यूम ज्यादा है उसकी, तो उसकी डेंसिटी क्या है? उसकी डेंसिटी कम है। अगर आप लोहे की बात करोगे तो लोहे की डेंसिटी ज्यादा है। डेंस मतलब घनत्व। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, और अगर आपको देखना हो तो और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, और आपकी हो सकती है कंडक्टिविटी। क्या?
कंडक्टिविटी। भाई कंडक्टिविटी का मतलब कि कोई चीज अपने थ्रू हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है या फिर नहीं होने देती है। ये सब हम पढ़ते हुए आए पहले से कि कोई एलिमेंट अगर अपने थ्रू हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है तो वो अच्छा कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी उसकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी है। ठीक है, तो वो हम बोलते हैं कि भाई जो मेटल होते हैं ना, मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, या फिर कह लो जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है हमने बोल दिया कि वो मेटल है। वो क्या है? वो मेटल है। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। ठीक है, अगर बात करें और किसी चीज प्रॉपर्टी की तो हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। किनकी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये सब आपको पता होगा, आपने 9 में पढ़ा होगा भाई कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो एक बार याद करवा देता हूं भाई, ऐसा पॉइंट जहां पे आके सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्या हो जाए। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पे लिक्विड फेज से किसमें आ जाते हैं? गैसियस फेज में आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? गुड। अब ध्यान से देखो, अगर एटम पास पास है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी उन्हें तोड़ पाना मुश्किल है। अगर तोड़ना है तो आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर आप ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली मतलब क्या है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो देर से मेल्ट होंगे क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। यानी जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो होते हैं मेटल। कौन होते हैं? मेटल। क्योंकि मेटल में एटम पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही ज्यादा होता है। और नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो बहुत बढ़िया। यहां पे आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं खत्म। मतलब यही सब है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, पर इनमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब भाई आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, ठीक है, मस्ती बहुत करता है, हंसी मजाक बहुत करता है, पर फिर भी अगर आप उससे पूछो भाई तूने पढ़ लिया, कहेगा नहीं मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स एग्जाम में भी उसी के आते हैं। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन है, यानी कि वो कर लेगा, आपको अपनी पढ़ाई को देखनी है, बाकी तो हमें। ठीक है, तो एक्सेप्शन जैसे कि भाई कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, पर कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड, तो डायमंड भी नॉन मेटल हुआ, लेकिन डायमंड शाइन करता है, डायमंड शाइन करता है। पर आप जानते हैं कि नॉन मेटल के पास लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती, पर डायमंड के पास है। समझे कि नहीं समझे? दूसरी बात, आपके नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। पर दोबारा से बात करें डायमंड की, तो डायमंड क्या होता है? हार्ड। बल्कि वो क्या है? वो एक नॉन मेटल है, फिर भी वो क्या होता है? हार्ड होता है। तो यही कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो हमें पढ़ने हैं केमिस्ट्री के अंदर। भाई केमिस्ट्री जो है वो फुल ऑफ एक्सेप्शन है। अभी 11 में आओगे तब और आएंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, बस समझते हुए चल रहा है, पढ़ते हुए चल रहा है। ध्यान से देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई जो अभी अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, लस्टर की बात करें तो देखो मेटल्स के पास शाइनिंग सरफेस होता है, शाइन करते हैं, चमकते हैं। नॉन मेटल जो है वो नहीं चमकते हैं, पर एक एक्सेप्शन है आयोडीन, आयोडीन है। और दूसरा भी हमने पढ़ा था डायमंड, डायमंड भी तो नॉन मेटल है, कार्बन की फॉर्म है। ठीक है, पर फिर भी वो शाइन करता है, वो चमकता है। आगे देखिए, हार्डनेस की बात करें तो मेटल दे आर जनरली हार्ड, पर नॉन मेटल क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। पर फिर भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा, एक और क्या? एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम, लिथियम, पोटेशियम है तो मेटल, क्या है तो मेटल, पर वो हार्ड नहीं, वो सॉफ्ट होते हैं। हार्ड नहीं, वो क्या होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं। उनको आप चाकू से, नाइफ से आसानी से काट सकते हो, इसीलिए वो एक एक्सेप्शन बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा वहां नॉन मेटल में देखो, डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि सॉफ्ट होना चाहिए था, पर वो क्या होता है? वो हार्ड होता है। इनफैक्ट द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, पढ़ना पड़ेगा यार। ठीक है, आगे देखो, स्टेट की बात करें, स्टेट मतलब कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कैसे। ठीक है, तो मेटल की बात करें तो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, भाई लोहा हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सॉलिड में मिलते हैं ना आपको ये सब। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसियस। नॉन मेटल जनरली आपको सॉलिड में और गैसियस फॉर्म में ही मिलेंगे। पर एक और एक्सेप्शन है जो हमें पढ़ना है, क्या? एक्सेप्ट ब्रोमीन। भाई ब्रोमीन ना हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन है तो नॉन मेटल, तो या तो सॉलिड होना चाहिए था या फिर गैसेस होना चाहिए था, पर असल में है क्या? वो एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वो एक्सेप्शन हो गया, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। मेलेबिलिटी मैंने आपको समझाया कि थिन शीट्स में बांटना, किसमें बांटना? थिन शीट्स में बांटना। तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल।
मेटल को आप थिन शीट में बांट सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नॉन मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता है। भाई जैसे आपने देखा होगा लड्डू वड्डू पे वो सिल्वर की वही फॉइल चढ़ा देते हैं ना, क्योंकि सिल्वर एक मेटल है, उसको थिन शीट में, थिन फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? डक्टिलिटी भी पढ़ा हमने कि वायर में तोड़ने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पर नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा क्या? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मेटल में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, नॉन मेटल में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आगे देखिए एक बार, सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के। और पुअर कंडक्टर भी समझ लेते हैं एक बार, लेड मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। भाई लेड मरकरी मेटल है तो गुड कंडक्टर होने चाहिए थे, लेकिन वही एक्सेप्शन आ गया कि लेड मरकरी है तो मेटल पर क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा नॉन मेटल में समझो एक बार, नॉन मेटल क्या होते हैं? वो पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब बेसिकली नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन की एक और फॉर्म होती है। ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, पर फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। वो आप पढ़ लोगे चैप्टर नंबर 4 में। आगे देखो डेंसिटी की बात करें तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है? हाई, पढ़ा अभी हमने, आसपास पास होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब बेसिकली डेंसिटी मेटल की क्या होती है? ज्यादा होती है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उनके एटम के बीच में पास है ना, इस वजह से तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। और नॉन मेटल की डेंसिटी भी क्या होती है? लो। जैसे कि आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेज है, भाई वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी? इनकी कम हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। सोनरस का मतलब होता है भाई कि ठोकने पे, पीटने पे आवाज करेगा, जैसे आप करते हो ना पिटाई करने पे आवाज, ठीक है, मतलब ठोकने पे, पीटने पे आपको साउंड सुनाई देगा। जैसे आपका लोहा, अगर आप उस पर हथौड़ा मारोगे तो आपको टन करके आवाज आती है ना, क्योंकि लोहा एक मेटल है, और मेटल जो होते हैं वो सोनोरिटी यानी सोनरस की प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं, ठीक है। तो जो सोनरस है वो मेटल है हमारे, जो नहीं है वो हमारे कौन है? नॉन मेटल है। समझे कि नहीं समझे? गुड, ठीक है। तो इसी चैप्टर में आपको बस इतनी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और उनको याद करना है। हमने कुछ एक्सेप्शन भी देखे, उनको भी अच्छे से समझना है, ठीक है, रिमेंबर करना है, याद करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं एक बार, आपके लिए कुछ बढ़िया सा कर रखा है। जैसे भाई देखो, ये डक्टिलिटी है, वायर है, ये मेलिबिलिटी है, थिन शीट्स, ठीक है, लस्टर शाइन कर रहा है। सॉलिडिटी मतलब वही हार्डनेस, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं? कमेंट करके बताइए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं? ये आपको कमेंट करके अभी बताना है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, और पढ़ाई पे ध्यान जरूर दे, वहां मत देखें, पढ़ने पर ध्यान दे, ठीक है। मुझे पता है आप क्या देख रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई देखो, सलमान खान आपसे पूछ रहा है कि उसके सवालों का जवाब दो, वरना भाई आप जानते हो ना, ठीक है, तो बच के रहो भाई, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। चलो मैं बता देता हूं। देखो जनरली मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पर उसमें एक एक्सेप्शन है आपका मरकरी। कौन? मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है तो वो मेटल, सॉलिड होना चाहिए था पर नहीं, एक्सेप्शन है ना, तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। कौन होता है? मरकरी होता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। समझे कि नहीं समझे? ध्यान से समझिए, समझ गए तो अच्छी बात है। बाकी तीनों का आंसर आपको कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। कहां पे? कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट करके जरूर बताया कि बाकी तीनों का आंसर क्या होने वाला है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आप देख रहे हैं आपका अपना द लॉन्च पैड कोचिंग क्लासेस।